हेलो फ्रेंड्स। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में और इंडिसेस के बारे में और ग्लोबली मार्केट कैसे चेंज हो रहे हैं उनके बारे में। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये क्या सिनेरियोज चल रही हैं अभी। आज का जो डेट है 4/4/2025 है। अभी क्या हो रहा है कि ट्रम्प साहब ने टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है और रिसेंटली इंडिया पे भी टैरिफ लगाया हुआ है। ऑब्वियस है कि दूसरों से कम टैरिफ लगाया हुआ है, लेकिन तब पर भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्या होता है बेसिकली टैरिफ वॉर क्या होता है? तो एक जो इकॉनमी होती है उसको ग्रो करने के लिए वो इंपोर्ट को कम करते हैं, एक्सपोर्ट को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि वो अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर वो ज़्यादा पैसा देंगे और बाहर से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जो भी माल बेच रहे हैं उस कंट्री में उधर पे भी ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बिज़नेस को कहीं ना कहीं लॉसेस झेलनी पड़ती है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट में क्या होगा? ऑब्वियस है कि टैरिफ अगर लगा हुआ है तो मार्केट में जो बिज़नेस है वो कमज़ोर होते जाएंगे। लॉसेस नहीं होंगे बट कम प्रॉफिट होगा उनका। ठीक है, तो अब ये चीज़ें जो है वो हाईलाइट हो चुकी हैं, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट पे क्या होगा, वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है, हम पहले अमेरिकन इंडिसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो ट्रम्प जी के साथ ही हुआ है, अमेरिका में ही हुआ है। तो पहले अमेरिकन इंडिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिकन इंडिसेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है और ऑब्वियस है कि जो इन्वेस्टर्स है वो भी देख रहे हैं कि बिजनेस जब लॉस में जा रहा है तो वो भी पैसे को सेल कर रहे हैं, उन स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। स्टॉक्स को सेल करने के कारण इंडिसेस भी नीचे जा रही है। ओके, नाउ बात करते हैं इंडियन इंडिसेस की। पहले तो इंडियन इंडिसेस बॉटम से ऊपर उठी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ही अमेरिका ने 26% का इंडिया पे टैरिफ लगाया, ऑब्वियस है कि दूसरों से कम है, लेकिन टैरिफ तो टैरिफ होता है, बिजनेस को तो लॉसेस झेलनी पड़ेंगी। तो वहाँ से इंडियन मार्केट भी थोड़ा नीचे आते जा रहा है। अब क्या होता है कि बात करते हैं कि क्या करनी चाहिए। अभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करनी चाहिए? तो इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं वो क्या करेंगे, वो प्रॉफिट के तौर पे देखेंगे, यानी पैसा कहाँ ज़्यादा डिप्लॉय होगा अभी। तो ऑब्वियसली जो मेटल साइड है, जो गोल्ड है, उस पर लोग पैसे डालेंगे। तो इंडिसेस नीचे जाएगा और गोल्ड ऊपर की ओर जाएगी, जिससे क्या होगा, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे और गोल्ड में पैसे डालना स्टार्ट करेंगे और गोल्ड का प्राइस हाई होता जाएगा, जैसे कि अभी हो रहा है। पैसे कहाँ डालने चाहिए? इन्वेस्टर्स को पैसे डालने चाहिए इंडिसेस में, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका प्राइस कम होता जा रहा है। आप धीरे धीरे करके पैसे डालते जाइए और बॉटम तक अगर आता है तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा डाल दीजिए इन्वेस्टर्स के तौर पे। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप गोल्ड को बाई करते जाइए। ऑब्वियस है कि गोल्ड ज़्यादा ऊपर जाके जैसे ही न्यूज़ ये सेटलमेंट होगा, गोल्ड भी नीचे आएगी। लेकिन अभी ट्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, आप गोल्ड पे बाई कर सकते हैं और इंडिसेस नीचे जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिसेस पे, चाहे वो अमेरिकन इंडिसेस है चाहे इंडियन इंडिसेस है। आप अलग अलग ब्रोकर से उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब थर्ड जो सिनेरियोज आते हैं वो क्रिप्टो के सिनेरियोज आते हैं। ये क्रिप्टो क्या हो सकता है? तो क्रिप्टो जो अपना माइनिंग वाला पार्ट है उसके दौर से हट चुका है। आई थिंक 19 अप्रैल 2024 को ये हुआ था। तो उस समय से क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठा है। ये एवरी 4 ईयर्स में होते हैं। तो अभी वो सिनेरियोज थोड़ा कमज़ोर हुआ है और ट्रम्प के इस फैसले से क्रिप्टो जो है वो नीचे जा रही है। क्रिप्टो क्या होता है, उतना डिटेल्स में नहीं जाते। क्रिप्टो किस तरीके से बिहेव करता है, अगर आप अमेरिकन इंडिसेस को देखें या फिर नैस्डैक को देखें, वो नैस्डैक की तरह बिहेव करता है। अगर नैस्डैक नीचे जा रही है तो क्रिप्टोज़ में भी वो सिनेरियोज आती है। बिटकॉइन ले लीजिए, बिटकॉइन पे भी वो सिनेरियोज आती है कि वो नीचे जाएगी। एग्जैक्ट नहीं होता बट
अभी जो सिनेरियोज हो रही है वो वही हो रही है। क्रिप्टो में क्या कर सकते हैं आप, ट्रेडिंग कर सकते हैं सेल के साइड में। क्रिप्टो काफ़ी अच्छा वो लिक्विडेशन देता है और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है क्रिप्टो में, फ्लक्चुएसन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, कोई ट्रेडिंग करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई का ट्रेडिंग, किसी को गोल्ड अच्छा लगता है, किसी को क्रिप्टो अच्छे लगते हैं, किसी को स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। सो मैंने ये नॉलेज दे दिया आपको। फर्स्ट नॉलेज था कि टैरिफ वॉर लगा हुआ है, सेकंड है कि अमेरिकन इंडिसेस और इंडियन इंडिसेस नीचे जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ऑब्वियस है कि बाई पोजीशन बनाते रहना चाहिए इंडिसेस में। ट्रेडिंग जो भी करते हैं उसको गोल्ड बाई करते रहना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में काफ़ी अच्छा गोल्ड ऊपर जा रही है। क्रिप्टो में क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो नीचे जा रही है, क्रिप्टो में सेल पोजीशन बना सकते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको लगता है तो आप कर भी सकते हैं। सो यही चीज़ें थी। अब आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कर सकते हैं। सो आपको कुछ भी पूछना था, कुछ भी जानने की इच्छा होती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग या ग्लोबल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय बाय।